Hi friends, this is Prabir Kundu. Once again, I welcome all of you in my this new edition of the video. Today's topic of this video is how we all can give a wonderful feedback और किसी के इंसान के ग्रोथ का और डेवलपमेंट का we can all become the reason of it, because feedback is one of the most important tool we human have, by way we can help other people to grow, we other people to develop, or if it is being used in other way it can also break the person. ठीक है ना? तो पहले देखते हैं कि to give the feedback the person should have some minimum attributes, some minimum qualities. तो वो मिनिमम एट्रीब्यूट्स और मिनिमम क्वालिटीज़ जो है वो क्या है? तो पहला एट्रीब्यूट जो है दैट यू शुड ऑलवेज बी वॉचफुल टू कैच द पर्सन to whom you want to give feedback or whom you want to develop, whom you want to help to grow, doing the thing right. हमारे यहाँ क्या चलन है हमारे देश में कि हम जो है कोई आदमी कोई भी अगर गलत काम हल्के से भी कर लेता है तो उसका हम टांग पकड़ करके पूरे दम से खींचने में कोई भी कसर हम लोग नहीं छोड़ते हैं, बल्कि होना क्या चाहिए, उससे क्या होता है, वी लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ दैट पर्सन एंड दैट पर्सन कम्स इन डिफेंस एंड स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस विद द पीपल. तो वो आदमी आपका कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा, तो जो भी आप फीडबैक दोगे वो सब बेकार चला जाएगा. तो वंस यू आर कैचिंग द पर्सन डूइंग द थिंग राइट एंड यू आर अप्रिशिएटिंग, उससे क्या होगा, इट build bridge of the trust between you and the person whom you want to help will build, and the person will come close to you, he will start trusting with you and he will listen whatever you are want to speak to you. तो ये बहुत ज़रूरी जो है वो एक important attribute है, quality है to those person whom you want to give the feedback. ठीक है. दूसरा क्या है, you need to be very very empathetic. Empathetic बोले तो you need to understand internally the situation and mental condition of the person to whom you want to give the feedback. मतलब उसके अंदर की मानसिक स्थिति क्या है, उसके अंदर का क्या हलचल हो रहा है, उसको अंदर तक महसूस करके, हाँ, कोई उसके जगह पे अगर आप होते तो आप क्या करते हैं, तो वैसे उसको पूरा समझने का आपको ताकत होना चाहिए. यू शुड बी वेरी वेरी इम्पैथेटिक टू द पर्सन. ठीक है. तीसरा एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, द पर्सन हु वांट्स टू गिव द फीडबैक टू अदर पीपल शुड हैव ए ट्रिमेंडस डीप लिसनिंग पावर. उसका सुनने की जो क्षमता है वो बहुत पेशेंसफुली होनी चाहिए और बहुत डीप होनी चाहिए, ताकि वो हर इंसान की हर बात को, एवरीथिंग व्हाट द अदर पर्सन वांट टू कन्वे, वो उसको बहुत अच्छी तरह से सुन सके. क्योंकि जब सुनेगा तभी वो उसकी कोई मदद कर सकेगा, वो इम्पैथेटिक होगा. एंड वंस यू बिकेम इम्पैथेटिक टू द पर्सन, व्हाट आई डिस्कस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट टू फॉर द पर्सन हु वांट टू गिव द फीडबैक, यू नीड टू बी कंपनसेट ऑल्सो. इम्पैथेटिक होने से ही नहीं होगा, आपको उसके तकलीफ को महसूस करके उसको जो हेल्प चाहिए उसके बिना मांगे, यू नीड टू गिव टू हिम. ओनली देन द बॉन्ड ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पर्सन टू whom you want to help, to whom you want to develop, and between you it will develop more and more. तो पहला क्वालिटी क्या है, कैच द पर्सन्स डूइंग द थिंग राइट. दूसरा क्वालिटी क्या है, यू नीड टू बी वेरी वेरी इम्पैथेटिक विथ अदर पर्सन. तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, यू नीड टू बी कंपैशनेट विद द अदर पर्सन. चौथा क्वालिटी क्या है, यू शुड बी वेरी वेरी डीप लिसनर. ओके. एंड पांचवा क्वालिटी क्या है, यू शुड बी हैव ए लॉट ऑफ क्लैरिटी. तो ये 5 एट्रीब्यूट्स जो है उन शुड बी हैविंग टू ऑल दोज पीपल who wants to give feedback to the other people and wants to become the reason for the development and the growth of the other people. Now we will see that how to give feedback. हम जिसको भी फीडबैक देना चाहते हैं, हाँ, we should not give feedback and we should wait till the time the man is not ready. मैक्सिमम समय में क्या होता है कि जब आदमी कोई भी काम अच्छा करता है तो उसका फीडबैक वो खुद ही मांगता है. ही हिमसेल्फ पास द फीडबैक एंड इनपुट फ्रॉम द अदर पर्सन.
So wait till that time that whether that person is asking feedback to you or not. अब मान लीजिए उस आदमी ने आपसे फीडबैक नहीं मांगा, बट यू नीड टू गिव सम इनपुट टू दैट पर्सन, सम फीडबैक टू द पर्सन विच विल हेल्प हिम टू ग्रो. सो वेट फॉर द राइट टाइम to give the feedback, whether that person is in a mood to receive you whatever you are going to say or not. अगर वो सुनने के मूड में नहीं है और हम अगर कोई भी सत्य वचन बोलते हैं, गीता पाठ भी करते हैं, तो उसके लिए वो जो है बेकार है. So we need to wait for that time that person is in a mood and he is in a receiving status. तीसरा चीज, whenever you are giving the feedback to some person, speak in a very very लो वॉइस. ज़्यादा एग्रेसिव वॉइस में अगर हम लोग फीडबैक देंगे, उससे क्या आदमी होता है, एग्रेसिव वॉइस होने से द मैन कम्स इन द डिफेंस, द पीपल बिकम कम इन द डिफेंस पोजिशन एंड देन ही विल ओनली डिफेंस, ही विल नॉट लिसन. सो ऑलवेज यूज ए वेरी सूथिंग एंड ए वेरी लो टोन वॉइस वेन एवर यू आर गिविंग द फीडबैक टू द पीपल. चौथा क्या है एट्रीब्यूट, दैट टेक सफिशिएंट पॉज करिए. मतलब जो भी कुछ बोलिए सोच के समझ के खूब समझ करके उसको बोलिए, ताकि कोई भी वर्ड्स जो है वो दूसरे इंसान को जिसको आप फीडबैक दे रहे हैं, इट शुड नॉट हर्ट टू दैट पर्सन. सो यू शुड यूज पॉज वेरी वेरी जुडिशियसली. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज दैट to person you are giving a feedback, ask always open-ended question. ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलिए. जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने कोई काम बहुत अच्छा किया, सो आस्क टू द पर्सन, वेल यू डिड दिस, यू वर्क वेरी नाइसली, वेरी जुडिशियसली, वेरी ब्रिलियंटली. नाउ कैन यू टेल मी, इज देयर एनी अदर वे इन योर माइंड कि आप इस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं. तो जब हम इस तरह से ओपन एंडेड प्रश्न जो है उसको बहुत सूथिंग वॉइस में धीरे धीरे उनको बोलेंगे, तो दे विल गैदर द करेज to open and they will suggest their mind. But if you will talk in a very aggressive manner with a loud voice, they will never participate, they will never contribute, and you will never be able to know that what is there in their mind. So always remember that we should speak very slowly, we should speak in a very soothing voice, we should always talk in a slow manner, slow way, so that other person can listen. And then we should always ask open-ended question to get to know the person more and more, to get to give the liberty to the person to express more and more, so that you can know much better what is going on inside their heart, and then you can give your comment. सो ये 5 जो एट्रीब्यूट्स हमने पहले बोला, दैट एट्रीब्यूट्स वन नीड टू डेवलप इफ़ यू आर वेरी सीरियसली इंटरेस्टेड टू बी इन्फ्लुएंसर और यू वांट टू गिव ए फीडबैक टू द पीपल. एंड देन हाउ टू गिव द फीडबैक, next 5 points I discuss with you. Hopefully these 10 points will be very very effective, if you practice, and you will be able to definitely influence the person, you will be able to definitely give a good feedback to the person. If anyone have any question further on this, they can definitely approach to me on my mobile number 7596899302. I once again repeat, they can approach to me on my cell number 7596899302. So